ये जो कैरियर काउंसलिंग कैंप लगाया गया है ये बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में बच्चों के फ्यूचर को ये उनको रोशनी देगा कि उनको किस टीम में जाना चाहिए, उनको मेडिकल में जाना है, साइंस में जाना है, हिस्ट्री में जाना है, कल्चर में जाना है, लिटरेचर में जाना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के जमाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है। ये ऐसे कैंप लगते रहेंगे, पहले टीचर्स का लगा, बच्चों का लगा, फिर पेरेंट्स के लगेंगे, फिर दोबारा ये रिपीट होंगे, ये लगते रहेंगे। मोटिव ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके नंबर कम होते हैं तो सिफारिश से वो सब्जेक्ट ले लेते हैं बहुत बढ़िया, तो 12th में वो फेल हो जाते हैं या कम लेते हैं, कम नंबर आते हैं तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। असल में ये कैरियर बिल्डिंग वाला काम ये है कि जब बच्चे ने हमारे वक्त तो 11th तक होती थी, अब 12th हो गई है, अब बच्चा जब 10th करे तो ये उसके माँ बाप को प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि इसको कॉमर्स दे दो, इसको साइंस दे दो, इसको मेडिकल ग्रुप में डाल दो। उसके जो नंबर हैं, जो उसकी थॉट है, जो उसका माइंड जिसमें फर्टाइल है, जैसे एक बच्चा अंग्रेजी में 94% नंबर ले रहा है, कोई इकोनॉमिक्स में ले रहा है, कोई ड्राइंग में ले रहा है, कोई बंगड़ा डाल रहा है, कोई प्लेयर है क्रिकेट का। अब क्या होता है कि क्रिकेट का प्लेयर है बच्चा, दिल्ली में वो नंबर 1 पे आ गया, तो कॉलेज वालों ने क्या किया कि उसको प्लेयर के खाते में उसको दे दी बीकॉम। अब वो अगर तो अच्छा प्लेयर रहना चाहता है तो बीकॉम नहीं कर सकता, क्योंकि जब बीकॉम करेगा तो प्लेयर नहीं रह सकता। उसको चूज करना होगा कि उसने जिंदगी में प्लेयर रहना है या एजुकेशन में जाना है। तो एक तरफ रह के वहां वो अगर अपनी कैरियर बिल्डिंग करेगा तो वो या तो देश का नेशनल प्लेयर होगा, तो या देश में कॉमर्स का बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा, देश में बहुत बड़ा अकाउंटेंट होगा, कोई अच्छी बात होगी। और दूसरी बात हमारे स्कूलों कॉलेज में क्या है कि बच्चों को अब सब कोई किसी के पास आ जाए, रेड पड़ जाए, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए तो बंदा कहता है जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आया था, लेकिन कोई आदमी सोचता नहीं है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना कैसे। कोई कहता है जी डीसीपी साहब आगे हमारे बच्चे को उठा के ले गए, किसी ने सोचा डीसीपी कैसे बना। कोई कहता है जी कॉर्पोरेशन का काम है, तो अगर डीसी जो आईएएस है वो टेलीफोन कर दे तो हमारी बिल्डिंग बच सकती है। लेकिन कोई नहीं सोचता ये छोटी सी उम्र का 32 साल 31 साल का आदमी ये आईएएस डीसी कैसे बन गया, जब चीफ इंजीनियर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जो सीवर डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर, जो वाटर सप्लाई के चीफ इंजीनियर, जो ड्रेनेज के चीफ इंजीनियर, जो हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर, वो सारे एक छोटे से छोकरे के नीचे है। वो छोकरा क्यों नीचे है कि वो छोकरे ने आईएएस की है। तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि आईएएस का जब उनको पता चलता है तो उनकी पढ़ाई और एज कंप्लीट हो जाती है। इसलिए ये गाइडेंस में पता लगेगा कि व्हाट इज एनडीए, व्हाट इज आईएमए, व्हाट इज आईपीएस, व्हाट इज आईएएस, व्हाट इज आईआरएस एंड व्हाट इज आईएफएस। जब पता चलेगा तो बच्चे की, अगर बच्चा फर्टाइल है, अपने दिमाग उसका तेज है, तो वो किसी कंपटीशन में अपीयर होके तो देश का बहुत बड़ा। ये तो ओपन गाइडेंस है, इसमें कोई पिक एंड चूज तो है नहीं। हिंदू आए, सिख आए, क्रिश्चियन आए, मोदी आए, जैनी आए, ईसाई आए, पारसी आए, मुसलमान आए, किसी को तालीम देनी तो बुरी बात। अब हमारे स्कूलों में 40% सिख बच्चे हैं और 60% दूसरे कम्युनिटी के हैं। तो हमारा तो जो मंतव्य होता है हमारे खालसा स्कूलों का कि हर सिख अपने धर्म में पक्का रहे और अपने धर्म में पक्का रहे और दूसरे के धर्म का सत्कार करे। और जहां तक किसी को गाइडेंस देनी है पढ़ाई के बारे में, उसमें कोई पिक एंड चूज नहीं है कि सिर्फ सिखों को देनी है। सारे बड़े फूले तरक्की करें, यहाँ भी जो मर्जी आए, किसी को रोक नहीं सकते। यहाँ तो गाइडेंस देने वाले नॉन सिख है। यहाँ आर्मी वाला जो कैंप बना हुआ है उसमें जो कोई सूबेदार 2 रैंक वाला है तो वो भी नॉन सिख है, वो लेडी पता नहीं सिख है या नहीं सिख है। तो ये गाइडेंस में तो इट इज ओपन टू ऑल, इसमें तो कोई भी आ सकता है। लेकिन मन में होता है कि हमारे सिख भाई भी तगड़े होकर बने, कुछ देश के मार्शल बने।